हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज पहले आपको करा दी है। आज हम ले रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज को करने से पहले, इसकी एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ इसकी बेसिक बातें या जो फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये हमारे पास कार्तीय तल है। आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ रखा है। कार्तीय तल ये होता है आपका x अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश अक्ष। क्लियर? पढ़ रखा आपने। 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। 0 से लेकर 90 तक प्रथम में होता है। ये द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180 डिग्री तक सेकंड में होता है। फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 से लेकर 270 डिग्री तक इसमें होता है। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 से लेकर 360 डिग्री तक है। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पहले में, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक दूसरे में, 180 डिग्री से 270 तक तीसरे में और 270 से लेकर 360 तक चौथे क्वाड्रेंट में होता है। फिलहाल हम प्लस की बात कर रहे हैं, इसलिए बाकी की बात आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल ये बात समझ लें, ठीक है। इसके बाद हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सीक्वेंस पढ़ा था हमने, याद है आपको? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसके बाद अब इसमें क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं वो सीखते हैं। इसके लिए हमें एक फार्मूला याद करना है। एक फार्मूला तो नहीं कह सकते हो आप, एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी है कि ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। आप कहोगे हम तो 11th में है जी। चलो दूसरा लेते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्लियर? आप कहोगे इसमें क्या यूज है? देखो, इसमें हम केवल फर्स्ट लेटर यूज करेंगे। यहां तो चाहे आप ऑल लिख लो, पूरा ही ऑल, फिर है स्टूडेंट का एस, फिर है टेक का टी और कॉफी का सी। दोबारा समझ लेते हैं। ऑल स्टूडेंट 10th क्लास कहें या ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी कहें, तो ऑल का ऑल, स्टूडेंट का एस, टेक का टी, कॉफी का सी। क्लियर होगी बात? अब इसका जो रियल मतलब है वो क्या है? यहां है ऑल पॉजिटिव, यहां है एस फॉर साइन और साइन का उल्टा। अब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। यहां पे टी फॉर टेन और टेन का उल्टा कॉट। यहां पे सी फॉर कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ये केवल पॉजिटिव रहेंगे और इसके अलावा जो कुछ भी आ जाए सब नेगेटिव है। दोबारा समझाता हूं मैं।
ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑल साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब प्लस के रहेंगे। यहां पे साइन और कोसेक मतलब एस फॉर साइन और साइन का उल्टा कोसेक ये प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन और टेन का उल्टा कॉट ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब माइनस यानी नेगेटिव रहेंगे। यहां पे कॉस और कॉस का उल्टा सेक ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हमें एक क्वाड्रेंट बनाना है, 0 से 90 तक फर्स्ट में, 90 से 180 तक सेकंड में, 180 से 270 तक थर्ड में और 270 से 360 तक फोर्थ में। फिर हमें एक ट्रिक याद करनी है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी या ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, और वो इसमें शो करना है। यहां पे ऑल लिख देंगे, यहां पे एस, यहां टी, यहां सी। ऑल पॉजिटिव सारे प्लस के, एस साइन और साइन का उल्टा, ये तो पता होगा आपको, आपने जो 9th 10th में किया था, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक और साइन यहाँ प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के। यहाँ पे टेन और कॉट प्लस के, बाकी सारे माइनस के। यहाँ पे कॉस और सेक प्लस के, बाकी सारे माइनस के। ठीक है, तो एक ट्रिक हमने ये याद कर ली। एक और आपको याद करना, एक तो इनका सीक्वेंस याद करना है, देख लो जरा ध्यान से। सीक्वेंस मतलब किस क्रम में कैसे है। पहला साइन है, उसके बाद कॉस है, फिर टेन है, फिर कॉट है, फिर सेक है, फिर कोसेक है। ये दोनों, इनका फार्मूला एक साथ लगेगा, इनका फार्मूला एक साथ लगेगा, इनका फार्मूला एक साथ लगेगा। अगर आप ये कहें कि भाई अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो सीक्वेंस चेंज होते ही ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट आगे लेते हैं। आगे हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ बात और याद रखना है। 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर आ जाए, ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री या 270 डिग्री अगर आ जाए तो चेंज, 180 डिग्री और 360 डिग्री आ जाए तो नो चेंज। मतलब अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो चेंज यानी कि बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, वो यहां है, देखो, साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ये बदल जाएंगे। 180 डिग्री और 360 डिग्री है तो नो चेंज, यानी अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। इस तरह से ये 6 के 6 नहीं बदले जाएंगे। यहां तक बात आपको शायद क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कार्तीय तल है, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, फिर आपको बताया था ये 0 से लेकर 90 तक, 90 से 180 तक, 180 से 270 तक और 270 से 360 तक। अब आपको एक मैंने फार्मूला ये भी बताया था, ये ऑल पॉजिटिव, ये साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, ये टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहां कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, अच्छा जी। फिर आपको मैंने एक और बात बताई थी, मैं सारी चीज आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हमारे पास सीक्वेंस है। ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। 90 270 हुआ तो चेंज है, 180 और 360 हुआ तो नो चेंज। अब आते हैं हम मेन बात पे। ठीक है, सबसे पहले आपको सपोज
क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 में से कुछ घटाया। जब सीधी सी बात है 90 में से कुछ घटाओगे तो आप पहले में आओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिस तरह से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, उसी हिसाब से आप आंसर निकाल पाओगे। इन फार्मूलों को याद नहीं करना होता, क्योंकि याद करोगे तो ये फार्मूले कम से कम 36 से 48 फार्मूले हैं। तो आप ये सारे फार्मूले याद नहीं करना, आप केवल इस बात को समझें और फार्मूला आपका याद हो जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घटाया तो पहले क्वाड्रेंट में आया। पहले क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पहले तो हमें यह देखना है, क्योंकि यहां पे ऑल लिखा हुआ है। ऑल का मतलब सारे प्लस, यानी यहां पे जो आएगा वो प्लस का साइन आएगा, पहली बात। दूसरी बात 90 है तो 90 के कारण देखो मैंने लिखा है चेंज, यानी बदल जाएगा। और किस में बदलेगा? साइन किस में बदलेगा? साइन बदलेगा कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्लियर? दूसरा समझते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए वही बात, 90 में से कुछ माइनस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? ऑल के कारण प्लस होगा, और कॉस किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ माइनस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? ऑल के कारण प्लस होगा। tan किस में बदलेगा? कॉट में बदलेगा। कॉट 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घटाएंगे, पहले में आएगा। पहले में कॉट कैसा होता है? ऑल के कारण प्लस, और कॉट किस में चेंज होगा? tan में। समझ गए? इसी हिसाब से आप sec और cosec निकाल लेंगे। क्लियर? अब चलते हैं हम साइन 90 प्लस थीटा। 90 में कुछ प्लस करेंगे। जब हम 90 में कुछ प्लस करेंगे तो कौन से में आएगा? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? प्लस। तो 90 में कुछ प्लस किया, सेकंड में आया, सेकंड में साइन प्लस का होता है और 90 के कारण वो बदल जाएगा। फिर cos 90 प्लस थीटा, 90 में हमने कुछ प्लस किया, 90 में जैसे प्लस किया सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? देखो यहां पे क्या प्लस है? साइन और cosec, यानी cos कैसा हुआ? माइनस का, तो माइनस लगाएंगे और 90 के कारण बदलेगा, और cos किस में बदलेगा? साइन में। tan 90 प्लस थीटा, 90 में हमने कुछ प्लस किया, सेकंड में आया। सेकंड में tan कैसा होता है? सेकंड में tan आपका माइनस का होता है, क्योंकि साइन और cosec प्लस होगा, tan माइनस का होगा। तो माइनस आ गया और 90 के कारण tan बदलेगा, किस में बदलेगा? cot में। ऐसे ही आप बाकी केस के लिख लेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा। 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? प्लस का, लेकिन 180 के कारण नो चेंज, तो साइन आपका साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 180 में से कुछ माइनस किया हमने, 180 में से कुछ माइनस किया, किस में आया? सेकंड में। सेकंड में कॉस कैसा होता है? माइनस का, और 180 के कारण नहीं बदलेगा। tan 180 में से कुछ माइनस किया, सेकंड में आएगा। सेकंड में tan कैसा होता है? माइनस का, लेकिन 180 के कारण tan बदलेगा नहीं, तो tan का tan थीटा रहेगा। ऐसे ही आप बाकी इसके कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं हम साइन 180 प्लस थीटा समझते हैं।
180 में कुछ प्लस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड में साइन माइनस का होता है तो माइनस आएगा, लेकिन 180 के कारण वो चेंज नहीं होगा। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 में हमने कुछ प्लस किया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, माइनस का, और 180 के कारण वो चेंज नहीं होगा। फिर आते हैं tan 180 प्लस थीटा, 180 में हमने कुछ प्लस किया, थर्ड में आया, थर्ड में tan कैसा होता है, प्लस का, और 180 के कारण वो चेंज नहीं होगा, तो tan थीटा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आगे की कर लेंगे आप। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, साइन 270 माइनस थीटा। 270 में से कुछ घटाएंगे, देखो 270 में से कुछ घटाया, किस में आएगा, तीसरे में। 270 में से कुछ घटाया, तीसरे में आया, तीसरे में साइन कैसा होता है, माइनस का, और 270 के कारण चेंज हो जाएगा, साइन किस में हो जाएगा, कॉस में। फिर कॉस 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ घटाया, तीसरे में आया, तीसरे में कॉस कैसा होता है, माइनस का, और 270 के कारण वो चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही आगे कर लेंगे। अब चलते हैं हम 270 प्लस, 270 में कुछ प्लस किया, जैसे ही 270 में कुछ प्लस करेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फोर्थ में साइन कैसा होता है, माइनस का, और बदल जाएगा। ऐसे ही कॉस 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ जोड़ा, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, प्लस का, और लेकिन 270 के कारण बदल जाएगा, तो आंसर आएगा साइन थीटा। क्लियर? आगे के आप निकाल ही लेंगे, इसी क्रम में tan, cot, sec, cosec सारे निकल आएंगे। अब इसके बाद ये समझ में आ गया, थोड़ा सा आप इसे रिवाइंड करके बात को सुन के इसे अच्छी तरह से क्लियर कर लें। मैं इसे रब कर रहा हूं और आगे की बात आपको बता रहा हूं। इसके बाद ये यहां तक आ गए। फिर 360 के लिए एक ही फार्मूला है, n गुणा 360 प्लस थीटा। n का मतलब होता है कि इसने कितने चक्कर काटे। आप कहोगे कितने चक्कर का मतलब, जैसे 360 से ऊपर अगर आ जाए, मान लो आ जाए आपके पास 490, तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 360 प्लस 130। ठीक है, तो क्योंकि 360 एक ही है तो 1 गुणा 360। आप कहोगे जी समझ नहीं आया क्या हुआ ये। मान लो 850 है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इसे 2 गुणा 360 प्लस 36 दूनी 72, 720 आ जाएगा, और प्लस 130। मेरा कहने का ये मतलब था 360 में एक चक्कर, और 360 से ऊपर चलेगा तो फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा, चौथा, जैसे भी हो जाए। तो 490 में 360 प्लस 130 यानी 1 गुणा 360 प्लस 130, और 850 में 2 गुणा 360 यानी कि 720, और उसमें 130 और ऐड कर देंगे तो 850 हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि n गुणा 360 अगर प्लस थीटा है तो प्लस थीटा ही आएगा, और n गुणा 360 माइनस थीटा है तो माइनस थीटा आएगा। क्लियर? ठीक है। अब कई बार क्या होता है, रिवर्स चलता है। रिवर्स चलने का मतलब है कि एंगल जो है वो माइनस में दिए होते हैं। अगर एंगल माइनस में दिए हुए हैं तो हम नीचे से चलेंगे, फिर उसका मतलब ये नहीं होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यहां जाएगा, क्वाड्रेंट जो जहां है वहीं रहेगा,
बस आपको 0 से 90, 90 से 180, 270 इस तरह चलना है। तब चलेंगे -0 से -0 नॉर्मली 0 से -90, -90 से -180 इस तरह से। क्वाड्रेंट यही रहेंगे, क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता। प्लस में चलेंगे तो ऊपर से, माइनस में चलेंगे तो नीचे से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सपोज है हमारा साइन माइनस थीटा, ऐसे आ गया साइन माइनस थीटा। आप सीधा आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब भी एंगल माइनस का होगा आप समझ के चलें कि आप सीधा चौथे क्वाड्रेंट में आ गए, बस चाहे यहां वैल्यू कुछ भी हो, चौथे क्वाड्रेंट में आ गए। चौथे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, माइनस का, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा, आप सीधा चौथे क्वाड्रेंट में आ गए तो माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में सेक प्लस का, तो सेक थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में तो माइनस कोसेक थीटा। क्लियर? तो ये ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज हैं ये वाले, जिनको आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है। सपोज अगर आप इसके हिसाब से ना याद करें तो आपको कम से कम 48 या 54 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक टेबल है, वो आपको पता ही, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, वो आपको इसके साथ साथ और लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले वो टेबल आपको बनानी वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।